ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। दूसरे अध्याय में तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को संपूर्ण योग का एक संक्षिप्त विवरण दे दिया, यानी ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है और ध्यान योग है। तीसरे अध्याय में कृष्ण भगवान अब कर्मयोग में आगे बढ़ रहे हैं। जो तीसरा अध्याय है वो कर्मयोग कहलाता है। अर्जुन को भगवान ने कहा था कि आत्मा अजर अमर है, उसकी मृत्यु नहीं होती है, और दूसरी ओर तुझे अपने कर्तव्य कर्मों को करना भी चाहिए, बोला ना। तो अर्जुन को एक संदेह ये हो गया है, वो कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनादन तंकिंग कर्मणि घोरे माम नियो जैसे केशव। हे केशव, केशी नामक असुर का वध करने वाले वो केशव कहलाए। उन्होंने कहा कि एक और आप कह रहे हैं कि जो है ज्ञान मार्ग से आत्मा अजर अमर आत्मन है, उसको पाओ, और दूसरी ओर मुझे आप कह रहे हैं कि तुम इस घोर कर्म में, युद्ध में तुम संलग्न हो जाओ। तो अर्जुन को यह अंतर नहीं हो पा रहा है कि ज्ञान और कर्म में क्या अंतर है, यह नहीं हो पा रहा है। अर्जुन ने कहा व्यामिष्टेमण वाक्य नो बुद्धि मोह यसी में। आपकी जो वाणी है आपकी थोड़ा सा अटपटी लग रही, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तदेकम वद निश्चित्यो येनो श्रेयो अहम आपनेयाम, कि जो मेरे लिए श्रेष्ठ है मुझे वो बताइए आप, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं। अर्जुन कह रहे हैं कि अगर ज्ञान ही परम लक्ष्य है तो फिर कर्म करने की आवश्यकता क्यों है? क्यों कर्म करें अपने हम? सामान्यतया जो है ना, जो संन्यास ले लेते हैं वो इसी पर रहते हैं कि हमने संन्यास ले लिया है, अब हमें कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। और मुझे आप कह रहे हैं कि मुझे आप अपने संबंधियों के प्रति युद्ध करने के लिए झकझोर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं मेरे से आप? क्यों ना मैं सभी कर्मों को छोड़ करके, त्याग कर करके ज्ञान मार्ग को क्यों ना अपना लूं मैं? इसलिए श्री कृष्ण से अर्जुन अपनी शंका को दूर करना चाह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, संसार में दो मार्ग हैं, एक तो ज्ञान मार्ग है, दूसरा है कर्म मार्ग। ज्ञान मार्ग वह प्रक्रिया है कि जिससे कि मन को बुद्धि से जोड़ती है, जो निम्न स्वरूप से उच्च स्वरूप की ओर ले जाती है, जिसमें कि अहंकार छूटने लग जाता है, आसक्ति हटने लग जाती है और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और दूसरी ओर जो कर्म मार्ग है, वेदों में विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान के बारे में बताया गया है और उनको करने के लिए प्रेरित भी किया गया है अपनी जाति और धर्म के अनुसार में। चाहे वो यहां पर इस जन्म में अपने सुख के लिए, भौतिक संपदा के लिए प्रयत्न करें या फिर स्वर्ग के लिए प्रयत्न करें, ये उसमें कहा हुआ है वेदों में। और या फिर वो मानव कल्याण के लिए कर्म करें। जो कर्म है या तो मानव कल्याण के लिए करें, अर्थात चित्त शुद्धि के लिए करें, और दूसरी ओर वो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए शुभ कर्म करें। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान मार्ग को पकड़ना आसान नहीं है। जब तक चित्त शुद्धि नहीं हो जाती है, जब तक चित्त में मलिन वासनाएं, इम्प्योर सबल डिजायर जब तक विद्यमान है, तो उसे बार बार चित्त शुद्धि के लिए कर्म करने चाहिए, क्योंकि बिना कर्म की उन्नति नहीं हो सकती है। और उन्नति का मतलब कि चित्त शुद्धि, और बिना चित्त शुद्धि की, यानी कि जो अशुभ वासना है, बिना उनको समाप्त किए हुए संसार विषयों से अनासक्ति नहीं हो सकती है। इसलिए भक्त आरंभ में
साधन चतुष्टय को अपनाता है। साधन चतुष्टय भक्ति के सबसे पहले लक्षण हैं, गुण हैं ये। विवेक है, वैराग्य है, षट संपत है और मुमुक्षुत्व है। इसके माध्यम से वो अपने दैनिक जीवन में अपने जो विभिन्न कर्तव्य कर्म हैं उनके साथ में वो इनको साथ में अभ्यास करता है इनका, यानी कि इनके मार्ग से वो कर्म को करने लग जाता है। दूसरी ओर जो ज्ञान मार्ग को पकड़ते हैं उनका हृदय पहले जन्म से बहुत शुद्ध हो चुका होता है। उनके हृदय में बहुत सारी शुभ वासनाएं होती हैं, यानी कि उसके हृदय में, उसके मन में विवेक है, बुद्धि है, वैराग्य है, समत्व है, प्रशांतता है, संसारिक कामना का त्याग है, सहनशीलता है। ये पहले से उसके मन में विद्यमान है, अर्थात उसकी चित्त शुद्धि बहुत अधिक हो चुकी है पहले से। वो ज्ञान मार्ग के लिए बिल्कुल एक्सपर्ट है, परफेक्ट है। और मुमुक्षु, उसके मन में एक मोक्ष प्राप्त करना उसका जो मुख्य लक्ष्य है। यानी कहा जाए कि जब वो कर्म मार्ग को, कर्मयोग को पकड़ करके धीरे धीरे जब वो चित्त शुद्धि करने लग जाता है तो स्वतः ही उसके लिए ज्ञान मार्ग का जो रास्ता है वो अपने आप ही खुल जाता है। वो ज्ञान मार्ग में अपने आप ही आ जाता है और अंत में वो इस ज्ञान मार्ग के माध्यम से अज्ञान के आवरण को तोड़ करके मुक्ति पा लेता है। श्री कृष्ण फिर समझा रहे हैं अर्जुन को कि अशुभ वासनाएं, जो मलिनताएं हैं, जो अचेतन मन में, अवचेतन मन में जो वासनाएं विद्यमान हैं, उनको क्या किया है, उनको मलिन वासनाओं ने, उसमें जो निर्मल वासनाएं हैं, चित्त में जो शुभ वासनाएं हैं, उनको मलिन वासनाओं ने या अशुभ वासनाओं ने ढक दिया है। जैसे आकाश में बादलों ने चंद्रमा को ढक लिया है, पूनम के चांद को। इसलिए साधक को बहुत समझबूझ से इस कर्म मार्ग को, कर्म भोग को कर्म योग में बदलना चाहिए। उसे स्वर्ग के नश्वर भोगों के पीछे नहीं पड़ करके या इस भौतिक जगत में भी केवल भौतिकता के पीछे नहीं पड़ करके उसे इन अशुभ वासनाओं को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। और ये तभी संभव है जब वो कर्म योग का अभ्यास करेगा। और कर्म मार्ग जो है या कर्म योग वाला जो मार्ग है वो फल की आशा से रहित होना ही है और यही मार्ग चित्त शुद्धि कराता है। और इसी को निष्काम कर्मयोग भी कहते हैं। और यही निष्काम कर्मयोग फिर उस साधक को ज्ञान मार्ग के लिए तैयार कर देता है। यानी कि जब सभी प्रकार की मलिन वासनाएं समाप्त हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं ज्ञान की अग्नि से, तो वो ज्ञान मार्ग का पथिक बन जाता है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म भोग को, कर्म मार्ग को कर्म योग में बहुत बदलना बहुत आवश्यक है। लोग गीता की शिक्षा को नहीं समझ पाते हैं। इसके बिना उन्नति असंभव है। उन्नति का तात्पर्य है कि वो मोक्ष की ओर नहीं बढ़ सकता है। और दूसरी ओर कहते हैं कि जो तुम कह रहे हो कि मैं कर्म में संलग्न ही नहीं होता हूं, मैं युद्ध ही नहीं करता हूं, शरीर से कर्म का त्याग करना किसी के लिए भी संभव नहीं है, कभी भी नहीं, एक क्षण के लिए भी नहीं है। अगर कोई कहे कि मैंने सभी कर्मों को छोड़ दिया है, मैं कर्म नहीं करूंगा, मैं अगर वो अकेले बैठा हुआ है तो वो एक प्रकार का कह रहे हैं कि वो पाखंडी है अर्जुन। क्योंकि चुपचाप बैठे रहने पर भी उसका मन निरंतर क्रियाशील है। मुझे कौन भोजन देगा, मेरा आदर कौन करेगा। यानी अनेक प्रकार की जो कर्म है उसका मन निरंतर उसमें डूबे रहता है। बाहर से अगर वो शांति भी बैठा हुआ है तो भीतर से वो अशांत है निरंतर। इसलिए अर्जुन,
अपने कर्तव्य कर्म को, जिसका जो भी कर्तव्य कर्म है, उसे करना ही चाहिए जब तक कि चित्त शुद्धि अपने चरम सीमा पर न आ जाए। और इसके माध्यम से ही फिर जब वो इन कर्तव्य कर्मों को चित्त शुद्धि के लिए करता है, तो वही कर्म उसके लिए ईश्वर की पूजा बन जाते हैं, यानी भक्ति योग में परिवर्तित हो जाता है। और वो अपने इन कर्मों को फिर यज्ञ के रूप में करने लग जाता है। यानी जो यज्ञ हैं, वो यज्ञ उनके कर्तव्य कर्म के माध्यम से सब यज्ञ में परिवर्तित हो जाते हैं। ओम शांति शांति शांति।